हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 15 और 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से क्या फाइंड करना और क्या गिवन है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये एक टावर है ए बी। एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ बैठा हुआ है कोई व्यक्ति और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो कार है एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार का 30 डिग्री है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं उस 30 को यहाँ लिख दूंगा और कार मेरी यहाँ है। वह कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ बढ़ रही है। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार का जो होता है वह 30 से 60 हो जाता है जब वो व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ उसे देखता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से और टावर के फुट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें किसी में हमने टाइम फाइंड आउट नहीं किया था, लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन आ गया और इसने ये भी कहा है कि यहाँ 6 सेकंड के बाद, मतलब सी डी, यहाँ से इस कार को सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लगे और उसके बाद का टाइम मुझे बताना है कितना है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यदि मैं यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लूँ, मेरे पास कितनी है, मैं सपोज करता हूँ वो एक्स है, एक्स, और डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस में ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टेंस की नीड है, तो डिस्टेंस मुझे लाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस और टाइमिंग है मेरे पास 6 सेकंड की, सी से डी तक की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं 6 सेकंड तो यहाँ लिखूंगा नहीं, मुझे 6 सेकंड को इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसे डिस्टेंस में कवर करना है कि सी डी की कितनी डिस्टेंस थी। तो डी वैल्यू निकल गई 6 × x। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये डिस्टेंस 6x मीटर है, ये आ गया 6x मीटर। ऐसे मैं लेट कर लेता हूं डी ए के लिए कि डी से ए तक जाने में उसको टी सेकंड लगे, टी सेकंड। दूसरा केस बना लेता हूं एक छोटा सा डी से ए के लिए फॉर डी ए। यूनिफॉर्म स्पीड तो सेम रहेगी, जो स्पीड है, क्योंकि कार की स्पीड सी से लेकर ए तक यूनिफॉर्म रही है, तो स्पीड तो मैं वी की एक्स रखूंगा और डी मुझे निकालना है डी ए के लिए और टाइमिंग मुझे पता नहीं है कितनी है, तो मैंने लेट कर लिया, टी सेकंड लगे उससे डी से ए तक जाने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टी, तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया एक्स टी मीटर। मैं लिख सकता हूं अभी यहाँ एक्स टी मीटर। अभी पूरा क्वेश्चन डिस्टेंस में आ गया। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, मुझे वैल्यू निकालनी है टाइम के लिए और एक्स कौन है मेरे लिए यहाँ, आर्टिफिशियल वैल्यू। तो शुरुआत करते हैं, टाइम निकलेगा। मुझे यहाँ टावर की हाइट गिवन नहीं है क्योंकि मेरा आंसर केवल मुझे टाइम बताना है, डी से ए तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है। तो मेरे आर्टिफिशियल वैल्यू का जो काम करेगा वो हाइट करेगी। इस बार मैं हाइट को आर्टिफिशियल वैल्यू टाइप मान लेता हूँ। सबसे पहले छोटे ट्राइंगल को लेते हैं क्योंकि मुझे टी निकालना है, तो वो नहीं निकलेगा, ना मेरे पास हाइट है और ना ही मेरे पास एक्स टी है। बड़े से भी लेता हूँ तो भी मेरे पास हाइट नहीं है और मेरे पास बड़े के अंदर भी टी आ जाएगा, बड़े ट्राइंगल के अंदर। तो मैं छोटे से बात करता हूँ शुरू में। इन ट्राइंगल BAD where D equal to 90, 1060 और 1060 P/B होता है। मैंने H लेट करा है उसको, हाइट को, और मेरे पास B हो जाएगा XT। 1060 की वैल्यू √3 H/XT। H की वैल्यू निकालनी, H इक्वल टू √3 XT, इक्वेशन 1। नहीं तो हम यहाँ पे y भी ले सकते थे, इसको आप y ऐड कर लेते और यहाँ x ले सकते थे, तो यहाँ x होता फिर यहाँ y आ जाता। एंड नेक्स्ट ट्राइंगल BAC 1030 P/B, PA और B कंप्लीट 6x + XT। चलिए लिख लेते हैं BA/AC। 1030 की वैल्यू, पहले BA की वैल्यू रखते हैं H, और AC का टोटल आ जाएगा XT + 6x + TX या XT। 1030 1/√3,
एच की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, बेटर होगा, या फिर एच को निकाल लेते हैं, 1 और 2 कर लेते हैं इक्वेशन, जैसे हमने काफ़ी उसमें क्वेश्चनों में किया है। या तो हम एच की वैल्यू निकाल लें, इक्वेशन 2 कर लेते हैं, बाकी हमने पिछले क्वेश्चनों में पिछली वीडियो में किया है, फ्रॉम 1 एंड 2 कर देंगे, तब भी हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अदरवाइज ये आसान होगा मेरे लिए कैलकुलेशन करना, मैं एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, √3 XT अपॉन एक्स कॉमन ले लें इससे, 6 + t, और यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ करा, एच की वैल्यू रखी है। x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 + t, या यूँ √3 × √3 × t, 3t, 6 + t, t इधर ले आए तो 2t, 6 और 2 3 जा 2 = 3। ये देखिए टाइम निकल गया आपका। डी से ए तक जाने में उस कार को कितना समय लगा वो हमने निकाल दिया, 3 सेकेंड्स। यही फाइंड आउट करना था, आप प्रॉपर लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हाइट प्रूव करना है 6 मीटर। फिर दिया क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है सी और डी, और एलिवेशन ऑफ एंगल दिए हुए हैं इस टावर के टॉप के लिए। डिस्टेंस एक का 4 मीटर है, ये 4 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस दूसरे पॉइंट के लिए टावर से 9 मीटर है, 9 मीटर। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग यदि ये थीटा है तो फिर ये 90 - थीटा है, या आप ऐसा करिए इसे थीटा लेट कर लीजिए इस वाले को, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है 6 मीटर। तो हाइट निकालने के लिए क्या ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मैं पहले वाले से ही निकाल दूं ट्राइंगल से, BAD tan 90 - थीटा h/4, नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये मेरे पास गिवन नहीं है एंगल कितना है। बड़े से भी नहीं निकल पाएगा यदि मैं बड़ा ट्राइंगल लेता हूं। तो फिर शुरू करते हैं इसके अंदर छोटे ट्राइंगल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल BAD tan 90 - थीटा, P/B, P/B, परपेंडिकुलर को हमने लेट किया है H, AD 4 मीटर। tan 90 - थीटा को मैं cot थीटा लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये tan का, tan 90 - थीटा हमेशा cot थीटा के इक्वल होता है, h/4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड ट्राइंगल में बात करते हैं क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकते, h की वैल्यू निकल जाती यदि मुझे थीटा की वैल्यू मालूम होती कि थीटा की वैल्यू कितनी है, इसलिए मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा BAC, और इसमें भी रिलेशन है P/B का। तो tan थीटा परपेंडिकुलर AB, बेस है AC, ABH, और AC की वैल्यू 9 गिवन है, 9। तो tan थीटा = h/9 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सर h तो इससे भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे थीटा नहीं गिवन, और h इस वाली इक्वेशन से भी नहीं निकलेगा क्योंकि मुझे थीटा गिवन नहीं है। तो बेटा ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि tan × cot की यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हमने पढ़ा इसका रिजल्ट 1 होता है। एक हमने हेक्सागन बनाया था, उससे हमने ये पॉइंट क्लियर किया था कि tan थीटा × cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये दोनों बैरियर हैं हमारे लिए, इन दोनों को खत्म कर देते हैं, ये फिनिश हो जाएंगे तो h निकल जाएगा। इक्वेशन नाउ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, तो cot थीटा × tan थीटा = h/4 और h/9। इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। चलिए नहीं भी लिख पाते हैं आप तो ऐसे लिखिए, फिर cot को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये tan थीटा h² / 36 कैंसिल, 1 = h² / 36, तो h² = 36 वैल्यू। दिस इम्प्लाइज h = √36, क्योंकि हाइट नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए इसे लिखेंगे पॉजिटिव 6 मीटर। हेंस करके लिख दीजिएगा हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। यही आंसर हमें फाइंड आउट करना था।